अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था, उसके बाद भारत और चीन के बीच नजदीकियां देखी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में चीन पहुंचे और उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि भारत और चीन के रिश्ते फिर से पटरी पर वापस लौट आएंगे। लेकिन अब चीन है कि मानता नहीं। चीन लगातार नए साजिश रचता रहता है, भारत के खिलाफ नई चाल तैयार करता रहता है और अब भारत ने भी जवाब देने की ठान ली। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर है, क्योंकि चीन वहां पर बांध बना रहा है, जिसके बाद अब भारत ने भी जवाबी कार्रवाई का मूड बना लिया है। भारत भी पन बिजली परियोजना शुरू करेगा और चीन के मंसूबों को चुनौती देगा, चीन के मंसूबों को नाकाम करेगा और भारत के हितों का ध्यान रखेगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध के जवाब में एक बड़ी जल विद्युत परियोजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस परियोजना का लक्ष्य ब्रह्मपुत्र घाटी से 65 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है और जिस पर आपको बता दें कि 6.42 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस पूरे मसले पर बताया है कि 2035 तक 12 उप बेसिनों से बिजली निकालने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की जाएंगी और ऊर्जा सचिव ने इस पूरे मसले पर कहा है कि ऊर्जा स्रोतों के विकास पर हमारा ध्यान है और इस पर हम काम करेंगे। अब आप देखिए 65 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा ब्रह्मपुत्र पर, तो आप समझ सकते हैं कि विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट को बहुत फायदा होगा, नॉर्थ ईस्ट जगमगा उठेगा। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी बिजली पहुंचाई जा सकेगी। साथ ही चीन जो कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है उसके मंसूबों को भी कहीं न कहीं रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तरफ से बताया गया है कि 12 उप बेसिनों से बिजली निकालने के लिए 10,000 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना की आवश्यकता होगी। इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों की 208 बड़ी पन बिजली परियोजनाएं भी शामिल है। तो मतलब ये जो अब सरकार का फैसला है, जो भारत का जवाब होगा, वो पूर्वोत्तर के विकास के लिए बहुत ही अहम होगा और पूर्वोत्तर को कहीं न कहीं बहुत आगे पहुंचाया जा सकेगा। इस पूरे मसले पर ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से बयान भी सामने आया है। पहले अब आपको ऊर्जा मंत्रालय का बयान बता देते हैं, उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये रणनीतिक तौर पर भारत के लिए कितना अहम है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस नाते ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें ऐसे ऊर्जा स्रोत विकसित करने होंगे जो टिकाऊ, किफायती और विश्वसनीय हो। जल विद्युत का उपयोग न केवल नवीनीकरणीय बिजली के एक प्रमुख स्रोत के रूप में बल्कि एक अत्यधिक लचीलेपन संसाधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत ने यह योजना क्यों तैयार की है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र घाटी में पर्याप्त जल विद्युत क्षमता को देखते हुए यह फील किया गया कि इस अनुमानित क्षमता से बिजली उत्पादन के लिए एक व्यापक ट्रांसमिशन प्रणाली की जरूरत होगी, जिसका नतीजा ये निकला कि ट्रांसमिशन प्रणाली की योजना बनाई गई है। मास्टर प्लान में पंप स्टोरेज प्लांट की 11,130 मेगावाट जल विद्युत क्षमता को अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली में एकीकृत करने का प्रभाव भी है। इसके अलावा अब आपको बता दें कि भारत ये बना क्यों रहा है, क्योंकि चीन लगातार उस पर बांध बनाने की अपनी योजना पर काम कर रहा है। तो ऐसे में भारत ने भी इस मास्टर प्लान को तैयार किया है। आपको बता दें चीन द्वारा तांगसो नदी के निचले हिस्से पर एक मेगा बांध बनाए जाने की खबर, आपको बता दें कि ये खबरें जुलाई 2025 में सामने आई थी, जो भारत में बहकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। आपको बता दें यही जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र है, जो चीन वाला हिस्सा है, वहां उसको त्वांगसबो नाम से जाना जाता है और भारत में आकर यही ब्रह्मपुत्र बन जाती है। तो जब खबर आई कि चीन वहां पर बांधों का निर्माण कर रहा है, तो इसके बाद शुरू हो गया है। तो बीजिंग ने इस परियोजना को अपने कार्बन तटस्थता लक्ष्यों और आर्थिक लक्ष्यों से जोड़ा है और सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ का इस पूरे मसले पर कहा गया कि इससे उत्पादित बिजली पूरे देश में वितरित की जाएगी। तो इसी बाद भारत ने भी प्लान तैयार किया है। असम सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, जिसकी माने तो ब्रह्मपुत्र घाटी की औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है और घाटी की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और औसत प्रवाह के मामले में यह 5वें नंबर पर है। यह नदी हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से 5300 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। तिब्बत से होकर बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में एंट्री करती है और असम और बांग्लादेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का जल ग्रहण क्षेत्र 2,93,000 वर्ग किलोमीटर है, भारत और भूटान में 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है और बांग्लादेश में 47,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र बेसिन बांग्लादेश से संगम तक 5,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसी के बाद अब भारत इस पूरे मसले पर योजना बना रहा है। ये भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है। इसीलिए भारत ने अब ये फैसला लिया है कि हम
वहां पर बिजली उत्पादन का काम करेंगे। और खासकर ये भारत ने फैसला तब लिया है जब जुलाई 2025 में ये खबरें सामने आई थी कि चीन वहां पर बांध का निर्माण कर रहा है।